अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाक अफगान दोहा मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से एक खासा शर्मनाक किस्म का नाजरीन प्रोपेगेंडा भी जारी है और उसकी तफसीलात में भी थोड़ा जाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। ये तक इल्ज़ाम एक बहुत भद्दा भोंडा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जा रहा है और जो कि जबकि हकीकत जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स है और शायद उसी जो हकीकत है उसी की गालिबन कोई तकलीफ सी मालूम होती है जो कि उनके सरबराहान को दहशत गर्दों के हो रही है गालिबन, या क्या माजरा है। इसी वजह से गोया ये कि दहशत गर्दों की हलाकत पे एक बिल्कुल उसके बरक्स 180 डिग्री झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फिर ये नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बार बार जो है इस पूरे मामलात को एक तरफ ख्वाह वो अफगानिस्तान वाला मामला हो या दूसरी तरफ ये अमेरिका के साथ जो मामलात हों, जंग बंदी का मामला हो, फिर अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से जो कल सदर ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि कुछ और ममालिक शामिल होने वाले हैं, तमाम मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से जवाबदेही तलब कर रही है और जवाबात मांग रही है कि क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही इन मामलात पे। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी आज से नहीं बल्कि कई अरसे दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ये तकाजा कर रही है कि आपकी तरफ से और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से इसराइल की मजम्मत खुलकर क्यों नहीं की जा रही और कोई ट्वीट आज तक क्यों नहीं हुआ, खान साहब की तरफ से कोई पैगाम क्यों नहीं आया। तो दोनों इतराफ से एक दूसरे के लिए सख्त तकाजे किए जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोनों की तफसीलात में हम जाएं और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की भी बड़ी सख्त वार्निंग आज चाहे वो भारत की तरफ से जारियत हो, उनके हवाले से भी दी गई पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए, या उनके जो प्रॉक्सीज हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, उनको भी बहुत कड़ी तरीन वार्निंग जो है वो आज उनको बता दी गई है, उनको बड़े साफ अल्फाज में बाबर करा दिया गया है। और ऑब्वियसली तो अगर किसी को कोई शक है वो होना नहीं चाहिए। फिर साथ साथ प्रॉक्सीज के लिए भी बहुत सख्त किस्म की तंबी इस पासिंग आउट परेड वाली स्पीच में, तकरीर में मौजूद थी। इसकी भी डिटेल्स में कुछ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने नुकात की शक्ल में रखा है, वो आपके सामने फौरी तौर पर पेश करती हूँ। फिर उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। पाक अफगान दोहा मुज़ाकरात एक तरफ जारी हैं और ऐसे में जो दूसरी तरफ के भी मामलात हैं वो साइड ही चल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा में अहम मुज़ाकरात। पाकिस्तान का मुतालबा है कि दहशतगर्द तंजीमों खुसूसन फितना अल ख्वारिज, TTP, फितना अल हिंदुस्तान, BLA के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा, तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, भारत की अस्करी क़यादत को नसीहत और वाज़ेह तौर पर ख़बरदार करता हूँ। नाज़रीन, ये खासा स्ट्रॉन्ग वर्डेड बयान है फील्ड मार्शल का। ख़बरदार करता हूँ कि जोहरी माहौल में जंग के लिए कोई जगह नहीं। हमारी जवाबी कार्रवाई से भारत को जो फ़ौजी और मुआशी नुकसान पहुँचेगा वो इसके वहमो गुमान से भी कहीं ज़्यादा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जदीद रफ़ेल तैयारों को गिराना, कई भारतीय अड्डों बशमूल S-400 को निशाना बनाना, मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियत दिखाकर पाकिस्तान ने अपनी दिफा की इस्तेदाद और अज़म को साबित किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान ने गज़ा में अमन और जंगबंदी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन दुनिया के माथे पर बदनुमा दाग हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। ये दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, ये एक ट्वीट है वज़ीर दिफा का, उसमें उन्होंने वो कोशिशें भी बताई हैं कि कितनी दफ़ा जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर बाबर कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला। दूसरी जानिब नाजरीन, जिस प्रोपेगेंडा की अभी हम लोग बात कर रहे थे, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तरफ से शर्मनाक प्रोपेगेंडा जारी है एज वी स्पीक के पक्तिका में 3 मकामी क्रिकेटर्स हलाक हुए हैं, जबकि हकीकत जो है वो शायद वही ज़्यादातर चुभ रही है प्रोपेगेंडा करने वालों को, क्योंकि हकीकत ये है कि खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 11 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, जो कि नाम के साथ इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो बताती हैं कि 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और ये वो ग्रुप है नाजरीन जो कि बाज़ाब्ता तौर पर कल यानी 17 अक्टूबर को, जिनकी शुमाली वज़ीरिस्तान में जिन्होंने बदतरीन हमला किया था, उस नतीजे में 3 ख़वातीन, 2 मासूम बच्चे और फ़ौजी जवान समेत ये तमाम शहीद हुए थे। उसी ग्रुप के दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और बिल्कुल उसके बरक्स मन घड़त और
भोंडा किस्म का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस पर भी बात इंशाल्लाह रहेगी, आगे की हिकमत अमली बड़ी ज़रूरी है। और एक डिस्कनेक्ट बहरहाल नाजरीन फील होता है सियासी जमातों के दरमियान, क्या इस खला को पुर किया जाएगा, इस पर भी सवाल उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद का रुख जो है वो कर चुके हैं। सुन लीजिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी ज़बानी कि वो किन अल्फाज में उन्होंने एक तरह से ललकारा है इस वक्त वफाकी हुकूमत को। पार्लियामेंट में 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। सीपैक के रास्ते से आपके लिए इस्लामाबाद मंजिल गाह का इंतजार कर रहा है और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इन कारकुनों का होगा। जी नाजरीन, आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खासा एक गम गुस्से में ये बहुत अहम तौर पर ये वफाकी हुकूमत को ये पैगाम दिया और एक तरह से ललकारा है। तो ओवर टू आवर गेस्ट नाजरीन, क्योंकि जो ये ललकार है इसमें क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वैसे तो जो इतनी सारी अपोजिशन जमातें हैं, लेकिन और कौन कौन सी अपोजिशन जमातें उनके जो है वो आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगी, ऐसे कुछ हालात जो हैं वो मालूम तो नहीं होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह बात रहेगी। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। इख्तियार वली साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन।